हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 16 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव। देखो, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये गलत है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी गलत है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो, आइसोटोप्स जब सेम एलिमेंट के होते हैं, जैसे कि C6, C12 और C14 है, तो इनमें क्या होता है, इनमें प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की वजह से क्या आ जाता है, इनका मास नंबर डिफरेंट। तो इसीलिए इनमें होता है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बाकी सारी स्टेटमेंट्स इसकी फॉल्स है। ठीक है, खाली आप टिक मारोगे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। फिर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन आर। ठीक है, तो देखो, क्लोरीन एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, 2, 8 और 7। ठीक है, लेकिन ये क्लोरीन नेगेटिव दिखा रहा है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसके, टोटल 18। ठीक है, तो 2, 8 और 8 आएगा इसका। ठीक है, तो इसीलिए जो इसकी लास्ट शेल में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन आयन के, वो क्या आएंगे, 8। फिर है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और फिर कितना बचता है, 1। तो ये मैंने आपको सिखाया है। तो आंसर है डी पार्ट, 2, 8, 1। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो, आपको कुछ एटॉमिक कुछ चीज़ें देकर है इस टेबल में, आपको ये सॉल्व करना है। ये टेबल देखो कैसे करेंगे। एटॉमिक नंबर 9 है यहाँ पर, न्यूट्रॉन्स 10 है। ठीक है, तो मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब प्रोटॉन्स कितने होंगे, 9। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ कितना आएगा, 19। तो प्रोटॉन्स 9 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 9 होंगे। तो हमें पता है एटॉमिक नंबर किसका है, 9, फ्लोरीन का। फिर है 16 है एटॉमिक नंबर, मास नंबर है 32। तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर 16 है तो उसका मतलब प्रोटॉन्स कितने होंगे, 16। तो उसका मतलब न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो मास नंबर आपको 32 देकर है, न्यूट्रॉन्स प्लस 16। तो यहाँ से न्यूट्रॉन आपको मिलेगा 32 माइनस 16। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 16। तो प्रोटॉन 16 है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 16 होंगे। तो सल्फर है ये। फिर है 24 मास नंबर देकर है और प्रोटॉन्स 12 देकर है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स 12 है, तो उसका मतलब न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, यानी कि 24 माइनस 12 यानी कि 12। तो प्रोटॉन्स 12 है, उसका मतलब एटॉमिक नंबर 12 होगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12। तो 12 किसका एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम का। ये यहाँ सॉल्व्ड है। तो फिर है देखो, 2 मास नंबर है, प्रोटॉन 1 है। तो उसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, अगर प्रोटॉन 1 है तो 1 आएगा यहाँ पर। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स 1 होगा इसमें, 1 + 1 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा और ये है ड्यूटेरियम। ठीक है, फिर है एटॉमिक नंबर इसका नहीं देकर है, मास नंबर है 1। तो न्यूट्रॉन्स आपको वहाँ से 0 देकर है, प्रोटॉन्स है 1। ठीक है, तो ये किसका होगा, ये होगा हाइड्रोजन आयन का। एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें 0 होंगे। तो ये है हाइड्रोजन आयन का। तो ड्यूटेरियम में मैंने आपको समझाया था, उसका मास नंबर 2 होता है। तो ये मैं आपको अभी सेंड करता हूँ, अच्छे से पढ़ना।